साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू वोट सपोर्ट। हालांकि इस वीडियो में जो नेताजी मुर्गा और दारू बांट रहे हैं उनका मकसद वोट पाना भले ही ना हो, मगर अपने मालिक मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष का चापलूस, पिछलग्गू, दरबारी, चम्मच बने रहना जरूर रहा होगा। इसी वजह से तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति करने से एक दिन पूर्व ही अपने मालिक की नजर में आने के लिए तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी के नेता राजनाला श्रीहरि बकायदा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मुख्यमंत्री केसीआर की तस्वीर और उनके बेटे केटीआर की तस्वीर पीछे लगा करके हम्मालो यानी कुलियों को ये मुर्गा दारू बांट रहे हैं। श्रीहरि अपनी नेता की गुलामी कर रहे थे, यहां तक ठीक था, लेकिन खुलेआम शराब और मुर्गा बांट करके लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। उससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अब यह पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेगी। यह और बात है कि चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से अभी यह क्षेत्रीय ही दल है। यह और बात है कि केसीआर ने खुद अपनी दावेदारी की ऑफिशियल घोषणा प्रधानमंत्री के बतौर नहीं की है, मगर हर क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के पास इसी तरह के चम्मच, पिछलग्गू, चापलूस और दरबारी मौजूद हैं जो बिना किसी ठोस आधार के अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों या आकाओं को प्रधानमंत्री बनाने का सब्जबाग दिखा रहे हैं। इस सब्जबाग को दिखाकर विपक्षी एकता जो भले ही अभी होर्डिंग्स या तस्वीरों तक सीमित है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा गुनाहगार कर रहे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों पर सबसे ज्यादा हमलावर होती है, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद। जहां परिवार आएगा वहां स्वाभाविक तौर पर एक ही जाति के लोग नजर आएंगे। राजनाला श्रीहरि 200 मुर्गे, 200 शराब की बोतलें जो बांट रहे हैं उसमें पीछे तस्वीरों पर गौर करिएगा। केसीआर की तस्वीर है और उनके बेटे केटीआर की तस्वीर है जो तेलंगाना सरकार में मंत्री भी हैं। राजनाला श्रीहरि ने गुलामी की सारी हदें पार करते हुए यहां तक कहा कि इससे पहले वो केसीआर के प्रधानमंत्री बनने के लिए और उनके बेटे केटीआर के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हवन भी करवा चुके हैं। इसी तरह के लोग हैं जो पार्टी के वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद को मजबूती देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नेता पुत्रों के साथ वंशवादी होने का आरोप है। एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि भी राजनीति में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन एमके स्टालिन की जब भी चर्चा होती है तो कोई भी सामाजिक न्याय का व्यक्ति ये नहीं कहता कि एमके स्टालिन मजबूरी में थोपे गए हैं। सभी कहते हैं कि अपने पिता से आगे के नेता साबित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि लालू यादव की विरासत को ठीक से संभाल रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव की बात होती है या लालू यादव के दूसरे पुत्र तेज प्रताप की बात होती है तो मजबूरन लोगों को इस परिवारवाद और वंशवाद पर सवाल उठाना पड़ता है। अब अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति करने के बाद भले ही केसीआर ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी न जताई हो, लेकिन दबी जुबान उनकी पार्टी के लोग मान रहे हैं कि अब केसीआर भी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए हैं। यहां मैं पूरी तरीके से एक निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहता हूं। वैसे तो विपक्ष में अभी क्लियर तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री पद का स्पष्ट दावेदार नहीं है, मगर नीतीश कुमार अन्य लोगों में से एक बात पर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाने वाले क्षेत्रीय दलों पर
परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद के आरोप। बात केसीआर से ही शुरू करते हैं। केसीआर के बेटे जहां उनकी ही सरकार में मंत्री हैं, वहीं उनकी बेटी के कविता भी उन्हीं की पार्टी से विधायक हैं और कहा जा रहा है कि परिवार में आपस में सिर फुटौल शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनकी बेटी इस पार्टी के राष्ट्रीय लॉन्चिंग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बताया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने उनके पास से बड़ी मात्रा में रकम बरामद की, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मोदी के समर्थन में एक बयान भी दिया। अखिलेश यादव के ऊपर परिवारवाद के आरोप हैं, शरद पवार के ऊपर परिवारवाद के आरोप हैं। इसके अलावा एक ऐसा राजनीतिक दल जिसको नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने से सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर सबसे ज्यादा अपनी ठेकेदारी जता करके पति और पत्नी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं। पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पति कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिलता है, पत्नी बन जाती हैं। राज्य में मंत्री बनने का मौका मिलता है, पति बन जाते हैं। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, पार्टी का नाम है अपना दल एस, मगर दो नेता ऐसे बसते हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे अरविंद केजरीवाल। अगर दोनों में तुलना करके देखें तो सामाजिक न्याय की दिशा में नीतीश कुमार ने, बुद्धिज्म की दिशा में, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की दिशा में, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की दिशा में ज्यादा बेहतर काम किया है। अति पिछड़ों को, अति दलितों को लगातार अपने पार्टी से जोड़े रहे हैं। परिवारवाद की बात करें तो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उन पर गाहे बगाहे तानाशाही के आरोप लग जाते हैं। क्षेत्रीय दलों में एकमात्र नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी है जिस पर मौजूदा समय में किसी भी तरह के परिवारवादी होने के आरोप नहीं हैं। जेडीयू एकमात्र क्षेत्रीय दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता रहता है। शरद यादव जी हुआ करते थे, उसके बाद नीतीश कुमार हुए, उसके बाद आरसीपी सिंह हुए और मौजूदा समय में ललन सिंह हैं जो मुख्यमंत्री की जाति से नहीं आते हैं। नीतीश कुमार के भाई भतीजे परिवार में दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति पार्टी में न विधायक है न संगठन में शामिल है। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के नेता न नीतीश कुमार की जाति के हैं न परिवार के। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय अपनी जाति की केवल एक व्यक्ति को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया है। इसलिए नीतीश कुमार पर सीधे सीधे परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद के आरोप लगते प्रतीत नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में भेजते समय अपनी बनिया बिरादरी का विशेष ख्याल रखा। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव। रीढ़ युक्त लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी सरेंडर नहीं किया और वह पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं पूरे विपक्ष को एकजुट करने में और नीतीश की इमेज को ठीक करने में। बहरहाल ये सब आंकड़े हैं, ये सब बयानों में ठीक लगते हैं। जब तक विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरेगा, जनता के बीच में नहीं जाएगा, तब तक नारे लगाने से, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट्स बढ़ने से कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष एकजुट हो, केवल बैनर में नहीं, ऐसे मंचों पर हाथ उठाने में नहीं, बल्कि मुद्दों पर फोकस करे, अंदर से एकजुट हो और वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ को पराजित करने के लिए एका बनाए, तभी कुछ बदलाव और परिवर्तन हो सकता है। वरना हर दिन इन चमचों की मदद से पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को प्रधानमंत्री की रेस में बताते रहेंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता पर लाद देंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।